अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अहम किस्सा है हवा और मच्छर का मुकदमा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में। और अपने बारे में गौर करें, कहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ। वो क्या मुकदमा है? मच्छर आया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में और आकर कहने लगा, हज़रत आपकी हुकूमत इंसानों के ऊपर, जिन्नात, हवा, बाहर सबके ऊपर है, आप मेरा फैसला कीजिए। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ कौन परेशान कर रहा है आपको, किससे है आपकी शिकायत? मेरी शिकायत हवा से है। हवा से जब मैं बैठता हूँ कहीं खून चूसने के लिए तो ये हवा आके मुझे भगा देती है। ये मुकदमा है मेरा, खून चूसने नहीं देती। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ठीक है, लेकिन मेरा रब ने मुझे यह हुक्म दिया है, जब तक के दोनों फरीकों को हाजिर ना कर दूँ मैं, जब तक मैं कोई फैसला ना करूँ। याद रखें, आपको भी कोई फैसला करना पड़े, दोनों फरीक हाजिर होने चाहिए। दोनों फरीक, दोनों की सुने तो सही आप। तो बहरहाल रसूलुल्लाह ने हवा को हुक्म दिया कि तेरी वजह से एक फरियादी परेशान है, जल्दी आ। जैसे हवा आई तेजी के साथ तो मच्छर तो भाग गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं क्यों भाग रहा है, रुको। मुझे बस कैसे रुकूं, ये जहां आती है वहीं से मुझे उखाड़ फेंक देती है। इसका धुआं मेरा दिन काला कर देता है, मेरे दिन को काला कर देता है। ये रुकने नहीं देती, ठहरने नहीं देती। कैसे रुकूं मैं? बहरहाल हज़रत मौलाना रूम ने आगे फरमाया, देखो जिस इंसान के अंदर अल्लाह उतरता है, अल्लाह आता है, उस इंसान के अंदर से उसका तकब्बुर भग जाता है, उसका घमंड भग जाता है, उसकी बड़ाई भग जाती है, उसकी रफ़ियत भग जाती है। वो अपने आप को बड़ा नहीं समझता। याद रखें, तकब्बुर, घमंड, अपनी बढ़ाई अगर इंसान के अंदर है, रब उस इंसान के अंदर नहीं है। कहने का मतलब ये, रब उस इंसान के अंदर नहीं है जिस इंसान के अंदर तकब्बुर, घमंड है, बढ़ाई है। इसके लिए तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा, फिर रब आवेगा, फिर इसको अल्लाह बड़ा बना देगा। या जहाँ रब आता है, जहाँ अल्लाह आता है, या उसकी इज्जत नहीं बढ़ेगी। आप बताओ, जिस घर में वक्त का प्रधानमंत्री पहुंच जाए, मुख्यमंत्री पहुंच जाए, वो घर वाले को आप बड़ा समझोगे नहीं समझोगे? जिस दिन में रब आता है, रब उसको बड़ा बनाएगा, छोटे ही रखेगा? बड़ा बनाएगा। उससे पहले सफाई करनी पड़ेगी। जब रब आता है फिर बड़ा बनाएगा। अब वो हमसे होती नहीं, कमी हम में ये है। हम अल्लाह वाले इसलिए नहीं बनते। नमाजी भी हैं हम, हाजी भी हैं हम, तस्बीह भी पढ़ने वाले हैं हम, नेक आमाल की तो भरमार लगा रखी है हमने, लेकिन अल्लाह वाले नहीं है सही मायने, क्योंकि दिल में तकब्बुर है, घमंड है, बड़ा है। ये इतनी बुरी बला है, ये इंसान को जलील करती है। अच्छा, अब इसकी अलामत एक दो आपके पास टाइम हो तो। अलामत इसकी ये है, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हक के बावजूद, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक के बावजूद तुम झगड़ा छोड़ दो, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हारी इज्जत में कमी नहीं होगी, रब इज्जत दे देगा। इज्जत मिलनी बहुत आसान है, क्योंकि तुमने अपने रब को जगह दे दी। अपने रब के लिए तुमने झगड़ा छोड़ दिया। अपने रब के लिए अगर झगड़ा छोड़ा है, रब को तुमने अपने दिल में इज्जत दे दी, जगह दे दी। जब जगह दे दी रब को, तुम्हें फिर अल्लाह ताला इज्जत दे दी। दूसरों के सामने छोटा बन जाना, ये कहाँ की बड़ाई। अगर कोई किसी को बात बताए ना, हाँ इसकी तो मुझे पता है, इसकी तो मुझे पता है, इसका मतलब ये उसके अंदर तकब्बुर है, इसकी तो मुझे पता है।
यार अदब यह है, अगर कोई बड़ा बात बता रहा है कोई, तो उसकी बात सुने, ऐसे सुने जैसे हमें पता ही ना हो। लेकिन बड़ाई एक हमें सीखने नहीं देती, हमारी बड़ाई तकब्बुर। इसके तो हमें पता है, ये हमें सबक सिखाएगा, ये हमें कुछ बताएगा, इसके हम मानेंगे, इसकी सीख पर हम चलेंगे, इसको हम बड़ा जाने। और भाइयों, जब तक के किसी को इज्जत ना दोगे तुम इज्जत ना मिलेगी। इज्जत किसी को ना दोगे इज्जत नहीं मिल सकती, याद रखो। जिस दिन आपने इज्जत देनी शुरू कर दी उस दिन आपको इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी, पक्की बात। इसके बारे में बहुत कुछ बातें हैं कि तकब्बुर की अलामतों में से बहुत सी अलामतें हैं। उनमें से एक अलामत यह है कि तकब्बुर करने वाला अपनी गलती को नहीं मानता। खूब पता है मैं गलती पर हूँ, लेकिन आने नहीं देता ऊपर बात को। यार ये बहुत बुरी बला है, आने नहीं देता ऊपर। वो उसका रास्ता निकाल, मैंने तो ऐसे नहीं किया, मैंने तो ऐसे इसलिए किया था, यानी उसके इतने रास्ते निकाल देगा। तकब्बुर वाला अपनी गलती को गलती नहीं कहेगा कि यार मुझसे गलती हुई, ठीक है मुझसे गलती हुई। यार इस कहने में क्या फर्क पड़ रहा है? वही समझ रहा है मेरी इज्जत जा रही है, रब की तरफ से वादा है, इज्जत बढ़ रही है तेरी। अगर तू ऐसे कह देगा तो अपनी गलती को गलती मान लेगा। यार वो माफ़ी नहीं मांगेगा तकब्बुर वाला, वो यूँ नहीं कहे यार मुझे माफ़ कर, मुझसे गलती किसी इंसान की गलती नहीं, तकब्बुर कहलाता है। ये वो देर किसी से झगड़ा हो जाए तो वो बोल चाल को छोड़ देता है, तकब्बुर कहलाता है। फिर याद रखना, तकब्बुर जिसके अंदर जितना है इतना वो छोटा है लोगों की नजरों में। जितना जिसके अंदर तकब्बुर है इतना वो छोटा है, छोटा लोगों की नजरों में, अपनी नजरों में चाहे वो कितना ही बड़ा हो। जितना किसी के अंदर से तकब्बुर कम होता जा रहा है, लोगों की नजरों में इतनी उसकी बड़ाई आती जा रही है, ये भी याद रखना। जितना कोई लोगों की अपने अंदर से अपने आप को छोटा बना रहा है, इतना लोगों की नजरों में वो बड़ा है। इससे बच जाए। एक अलामत तकब्बुर की ये है, किसी के अच्छे काम पे तारीफ नहीं करेंगे, उसको शाबाशी नहीं देगा, उसके पीठ पर हाथ नहीं रखेगा, बहुत अच्छा किया आपने। तकब्बुर की अलामत है। तकब्बुर 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 खत्म हो गया इंसान खुदा के करीब हो गया, खुदा का खास बन गया, रब का खास बन गया।